हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर बेंसा चैप्टर 5 अ वंडरफुल गिफ्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये वंडरफुल गिफ्ट एक बहुत ही अच्छा स्टोरी है, एक बच्चे के बारे में है। और हम लोग देखेंगे वो बच्चा अपने बेबी सिस्टर के साथ कैसे मतलब उसको एक वंडरफुल गिफ्ट देता है अपनी बेबी सिस्टर को। हम लोग देखेंगे उस बच्चे का नाम होता है बेंजामिन वेस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टोरी होगा और पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप बच्चों को थोड़ा सा अपने तरीके से अच्छे से थोड़ा इसको समझाएं स्टोरी को समझ करके, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट और थोड़ा सा वो जो लेवल है क्लास थर्ड का उससे थोड़ा सा ऊपर लगता है मुझे, ऐसा है समझने का इसमें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। अ लॉन्ग टाइम अगो देयर लिव्ड इन अमेरिका अ लिटिल बॉय नेम्ड बेंजामिन वेस्ट। बहुत समय पहले की बात है, अमेरिका में एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम बेंजामिन वेस्ट था। बेंजामिन लव पिक्चर्स, वो पिक्चर्स बहुत पसंद करता था और ये बहुत पुराना समय का बात है। ठीक है, लॉन्ग टाइम अगो। और एक बेंजामिन नाम का लड़का था जिसको पिक्चर्स बहुत पसंद थे, बट ही हैड नेवर सीन एनी पिक्चर्स एक्सेप्ट अ फ्यू स्मॉल वंस इन अ बुक। तो उसने बहुत सारे पिक्चर्स तो नहीं देखे हैं, लेकिन एक्सेप्ट मतलब कुछ कुछ उसने देखा है, स्मॉल एक्सेप्ट मतलब तो छोड़कर कुछ कुछ स्मॉल पिक्चर्स देखा है उसने बुक्स में, बहुत ज़्यादा नहीं देखा है। ठीक है, ही लव देयर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल कलर्स। और उसको उन पिक्चर्स में क्या पसंद आता था, उन पिक्चर्स का जो चमक होता था, ब्राइटनेस होता था और उनका जो ब्यूटीफुल कलर्स होता था, वो उस लड़के को बहुत पसंद था। और वो लड़का का नाम क्या था, फिर से याद करें, बेंजामिन वेस्ट। His father and mother did not think it was right to spend money for such things. ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बच्चा था बेंजामिन वेस्ट, इसके फादर और मदर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इन सारी चीज़ों पे पिक्चर्स वगैरह, ड्राइंग, म्यूज़िक, अभी आगे आपको और पता चलेगा। तो इन सारे जो आर्ट्स वाले जो चीज़ है, आर्ट है ना, जिसमें लोगों का जो प्रतिभा, पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ करके कुछ अलग प्रतिभा जो रहता है, कुछ और क्रिएटिव जो नेचर रहता है, वो सब इनके फादर मदर को नहीं पसंद था। और इनके फादर मदर ये सोचते थे कि इन सब के पीछे पैसा स्पेंड करना, पैसा खर्च करना ठीक बात नहीं है। हिज फादर एंड मदर डिड नॉट थिंक इट वॉज राइट टू स्पेंड मनी फॉर सच थिंग्स। They thought the pictures might take his mind away from more useful things. और उनके माता पिता को, बेंजामिन के माता पिता को ये लगता था कि इन सारे चीज़ों पे जब बच्चा ध्यान देगा तो बच्चा का जो मेन ध्यान होना चाहिए जिस तरफ, जैसे पढ़ाई लिखाई, जैसे उसका अपना काम धाम जो है, अपना जो मेन चीज़ है, उन सब से उनका माइंड जो है वो भटक जाएगा। बच्चे का माइंड जो है मेन काम से भटक जाएगा और वो पिक्चर्स बनाएगा, ड्राइंग करेगा, सिंगिंग करेगा, ये सब में ध्यान अगर चला गया तो उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये सब क्रिएटिव चीज़ बच्चे सीखे और उनका भी पैसा इसमें बर्बाद हो। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। आपको ध्यान में रखना होगा ये कि बेंजामिन के माता पिता जो हैं वो उनको ये क्रिएटिव चीज़ें, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग वगैरह ये सब नहीं कराना था। ठीक है, वन डे बेंजामिन्स मदर हैड टू गो आउट फॉर सम वर्क। एक दिन बेंजामिन की मदर को बाहर जाना था कोई काम से। शी टोल्ड बेंजामिन टू स्टे इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ हिज बेबी सिस्टर अंटिल शी केम बैक। और इसलिए बेंजामिन की मदर ने बेंजामिन को बोला कि तुम घर पे रहो, अपनी छोटी जो बेबी सिस्टर है, छोटी बहन जो है, जो मतलब बहुत छोटी है, उसका तुमको टेक केयर करना है, ध्यान रखना है और घर में ही रहना है जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। उसकी मदर को बाहर जाना था। He was glad to do this because he loved the baby. और बेंजामिन जो है उसको बहुत खुशी हुआ ये काम करने में, क्योंकि बेंजामिन को वो बेबी बहुत पसंद था। She was asleep in her crib. और वो जो छोटी बेबी थी, उसकी बहन, वो क्रिब में सो गई थी, asleep। और क्रिब का मतलब क्या होता है, छोटे बच्चों का जो बेड होता है छोटा सा, उसको क्रिब बोलते हैं। तो वो छोटी बच्ची जो है अपने क्रिब में सो चुकी थी। फॉर अ वाइल ही सैट वेरी स्टिल। और कुछ देर के लिए बेंजामिन
बहुत ही चुपचाप बैठा बिना हिले डुले। वेरी स्टिल का मतलब बिना हिले हुए, विदाउट मूविंग। ही डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी नॉइज एंड वेक हर। बेंजामिन नहीं चाहता था कोई भी शोर करे, कोई भी आवाज करे और उसकी बहन उठ जाए, छोटी बच्ची। ही कुड हेयर द क्लॉक टिकिंग। वो इतना शांति से बैठा हुआ था कि उसको घड़ी के टिक टिक भी सुनाई दे रहा था। क्लॉक का टिकिंग, जो टिक टिक सा साउंड होता है घड़ी का, वो भी उसको सुनाई दे रहा था। तो सोचो कितना शांत बैठा हुआ था वो। ही हर्ड द बर्ड्स सिंगिंग। उसको बर्ड्स का सिंगिंग सुनाई दे रहा था, बर्ड का चहचहाना सुनाई दे रहा था। सून ही बिगेन टू फील अ लिटिल लोनली। कुछ ही देर बाद उसको बहुत अकेला सा फील होने लगा। अ फ्लाई सेट ऑन बेबीज चिक। एक मक्खी बेबी के गाल पे बैठता है। एंड ही बर्स्ट इट अवे। और वो उसको एक हाथ से हटा देता है मक्खी को। देन ही थॉट व्हाट अ प्रिटी पिक्चर ही कुड मेक हिज सिस्टर्स लवली फेस एंड हर लिटिल हैंड्स। तो उस समय में उसको एक ख्याल आता है बेंजामिन को कि क्यों ना अपनी छोटी सी लवली जो सिस्टर है उसका लवली फेस, उसका एक सुंदर सा पिक्चर बनाया जाए, उसका लवली फेस का एक पिक्चर बनाया जाए, उसके छोटे छोटे हाथ लिटिल हैंड्स का एक पिक्चर बनाया जाए। उसके दिमाग में आता है बेंजामिन के। ही हैड नो पेपर। उसके पास कोई पेपर नहीं था। बट ही फाउंड अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। लेकिन उसको एक कार्डबोर्ड मिल गया। He had no pencil but he found a piece of black charcoal। और उसके पास पेंसिल भी नहीं था, लेकिन उसको एक ब्लैक चारकोल मिल गया। चारकोल किसे कहते हैं? जब हम लोग घर में लकड़ी को जलाते हैं, कोई लकड़ी को जलाते हैं, पीस ऑफ वुड को जलाते हैं, और जलने के बाद जब वो ब्लैक हो जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं चारकोल। ठीक है, तो उस चारकोल से आप जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें से ब्लैक कलर का उसमें ड्राइंग होगा। तो उसने वो चारकोल लिया और कार्डबोर्ड को लिया और ड्राइंग करना शुरू किया। ही बिगैन टू ड्रॉ। उसने स्टार्ट किया। द बेबी स्माइल्ड बट डिड नॉट वेक अप। और वो छोटी बेबी जो थी वो स्माइल कर रही थी, लेकिन वो जगी नहीं, उठी नहीं। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो काफी बार ऐसा होता है कि वो सोई हुई रहता है, सोया हुआ रहता है या रहती है छोटी बच्चे, लेकिन वो स्माइल करते हैं नींद में। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से मिनिमम 7 आवर्स टू 9 आवर्स आप वो स्माइल करते हैं नींद में। द पिक्चर ग्रीव एज द चारकोल टच द कार्डबोर्ड। जैसे ही उसने चारकोल से पिक्चर को ड्रॉ करना शुरू किया तो वो पिक्चर बनने लगा, कंप्लीट होने लगा। हेयर वॉज हर राउंड हेड कवर्ड विथ प्रिटी कर्ल्स। और ये रहा उसका राउंड हेड, छोटा सा गोल सा एकदम उसका राउंड हेड था, और जो कि बहुत ही अच्छे कर्ली हेयर से, सुंदर हेयर से ढके हुए थे। हेयर वॉज हर माउथ। यहाँ पे उसका माउथ है। हेयर वेयर हर लिटिल राउंड आईज। और यहाँ पे उसके छोटे आंख। एंड हर स्मॉल ईयर्स। और छोटे छोटे उसके कान। एंड हेयर वेयर हर टाइनी हैंड्स। और यहाँ पे उसके छोटे छोटे टाइनी हैंड, छोटे छोटे हाथ है। तो इस तरह से वो बेंजामिन जो है उसको कार्डबोर्ड में ड्रॉ कर रहा है अपनी बहन का पिक्चर। इट वॉज वेरी क्वाइट इन द हाउस। घर में बहुत शांति था, क्वाइट। ही वॉज सो बिजी ड्रॉइंग दैट ही डिड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। वो इतना बिजी था बेंजामिन ड्राइंग करने में कि उसके दिमाग में और कुछ भी नहीं आया। ही डिड नॉट इवन हेयर हिज मदर्स फुट स्टेप्स एज शी केम इनटू द रूम। और उसको उसके मदर का जो पैरों का आवाज है वो भी सुनाई नहीं दिया। उसकी मम्मी आ गई थी घर पे बेंजामिन की, लेकिन उसके उनके माँ का जो पैरों का जो आवाज होता वो भी सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि बेंजामिन जो है वो ड्राइंग करने में बहुत बिजी और मग्न था। ओ बेंजामिन, व्हाट हैव यू बीन डूइंग? शी क्राइड। और बेंजामिन की मदर आकर के चिल्लाती है जोर से कि ओ बेंजामिन, तुम क्या कर रहे हो? द बॉय स्प्रैंग अप अलार्म्ड। और वो लड़का बेंजामिन चौंक जाता है और चौंक के उछल पड़ता है। क्यों क्यों उछल पड़ता है? यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, व्हाई वॉज बेंजामिन अलार्म्ड? क्यों वो चौंक जाता है, क्यों वो उछल पड़ता है? क्योंकि बेंजामिन जो है बहुत ही ध्यान मग्न होकर के, एकदम मग्न होकर के वो ड्राइंग कर रहा था। उसका ध्यान कहीं भी नहीं था, दिमाग कहीं भी नहीं था, उसका दिमाग सिर्फ ड्राइंग में था और वो एकदम ध्यान में लगा हुआ था। और उसको पता भी नहीं चला था कि उसकी मदर आ गई है। उसके पैरों के जो आवाज है वो भी सुनाई नहीं दिया था बेंजामिन को। इसलिए बेंजामिन को जब उसका माँ का चिल्लाना, उसका माँ का जो आवाज उसको सुनाई दिया तो वो घबरा गया, वो चौंक गया। इट्स ओनली अ पिक्चर ऑफ द बेबी मदर, ही सेड। और बेंजामिन बोलता है कि
ये तो बेबी का सिर्फ एक पिक्चर है मदर. His mother was so overjoyed that she hugged him and kissed him. उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है, overjoyed, बहुत खुश हो जाती है और बेंजामिन को हग कर लेती है और उसको एक किस करती है. Then suddenly she began to worry. लेकिन अचानक से उनको एक चिंता आ जाता है, वो एक चिंतित हो जाती है, वरी हो जाती है, घबरा जाती है. Had Benjamin done the right thing? क्या बेंजामिन ने ये पिक्चर बनाकर सही किया? ऐसा क्वेश्चन उनके मन में आ जाता है. ठीक है. बेंजामिन, हाउ डिड यू लर्न टू ड्रॉ सच अ लवली पिक्चर, शी आस्क्ड. उसकी मदर ने बेंजामिन को पूछा, बेंजामिन तुम ड्राइंग करना कहाँ से सीखे, इतना अच्छा पिक्चर बनाना कहाँ से सीखे. बेंजामिन रिप्लाई करता है, आई डिडंट लर्न इट, आई जस्ट डिड इट, आई कुडंट हेल्प बट डू इट. बेंजामिन ने कहा कि मैंने तो कभी नहीं सीखा ऐसा, आई डिडंट लर्न इट, मैंने सीखा ही नहीं ऐसा ड्राइंग करना, बस मैंने कर दिया, आई जस्ट डिड इट, और मैं खुद को रोक नहीं सका. इसका मतलब है मैं खुद को रोक नहीं सका ड्राइंग करने से, और मैं मतलब खुद ब खुद ड्राइंग हो गया, ऐसा वो बोल रहा था. व्हेन बेंजामिन्स फादर केम होम, उसके जब फादर जब घर आते हैं, हिज मदर शोड हिम द पिक्चर. बेंजामिन की मदर ने वो पिक्चर, ड्राइंग किया गया पिक्चर जो उसके फादर को दिखाया. इट लुक्स लाइक हर, डजंट इट, शी आस्क्ड. बेंजामिन की मदर फादर को बोलती है पिक्चर दिखाते हुए कि देखो ये तो बिल्कुल वैसे ही लग रही है पिक्चर जो बनाया गया है ना. बट आई डोंट नो व्हाट टू थिंक. इज इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन टू डू सच थिंग, शी एडेड. और बाद में फिर वो ऐड करती है कि मुझे नहीं पता कि क्या सोचना चाहिए, क्या ये गलत है. बेंजामिन ने जो काम किया, अभी ड्राइंग कर दिया इतना अच्छा, तो क्या ये गलत है. इज इट वेरी रॉन्ग फॉर बेंजामिन, बेंजामिन के लिए क्या ये सही नहीं है. क्यों? क्योंकि बेंजामिन, ऐसा वो उसकी मदर क्यों बोल रही है, क्योंकि बेंजामिन की मदर, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है, बेंजामिन की मदर और बेंजामिन के फादर जो है वो पसंद नहीं करते हैं ये सब चीज़, ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग वगैरह, ये सब नहीं पसंद करते हैं. कोई भी अदर जो एक्टिविटीज़ होते हैं या कोई भी अदर इंटरेस्ट जो होते हैं, ये सब जो होता है, ये सब उन लोगों को नहीं पसंद. इसीलिए वो लोग बार बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या बेंजामिन ने ये सही किया ड्राइंग करके. ये चीज़ को ध्यान में रखना, इस चैप्टर में यही है, इस चैप्टर में इस चीज़ को ध्यान में रखना है. और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस चीज़ को आप अपने अंदाज में बच्चों को थोड़ा समझाइए. बेंजामिन्स फादर डिड नॉट आंसर, बेंजामिन के फादर कुछ नहीं बोलते हैं. ही लुक्ड एट द पिक्चर केयरफुली, वो पिक्चर को केयरफुली देखते हैं. देन ही हैंडेड इट बैक टू हिज वाइफ एंड सेड पुट इट अवे. और वो अपनी वाइफ को ये पिक्चर देते हैं और बोलते हैं कि इसको दूर हटाओ, पुट इट अवे, इसको कहीं रख दो. अगर आपका बच्चा 6th, 7th, 8th या इवन क्लास 9 में भी हो तो उसे एक छोटा सा टेस्ट, घर में कोई भी पुराना बिल हो, दूर हटाओ, पुट इट अवे, इसको कहीं रख दो. सेवरल वीक्स लेटर, बहुत सप्ताह बाद, काफी सप्ताह बाद, द प्रीस्ट ऑफ देयर चर्च कॉल्ड ऑन देम. मतलब वो चर्च के जो पादरी होते हैं, चर्च के जो प्रीस्ट होते हैं, है ना, जैसा मंदिर में पुजारी होते हैं वैसा चर्च में प्रीस्ट होते हैं, है ना. तो वो प्रीस्ट जो है वो उनके घर आते हैं. द प्रीस्ट वॉज अ वाइज ओल्ड मैन विथ अ वेरी प्लीजेंट फेस. और जो प्रीस्ट था वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था. वाइज ओल्ड मैन, बुद्धिमान और बूढ़ा व्यक्ति था, और बहुत ही मतलब उसका चेहरा जो था वो प्लीजेंट, शांत स्वभाव का चेहरा था. उसका चेहरा दिखता था कि शांत स्वभाव वाला. He was loved and respected by everyone. उनको सारे लोग पसंद करते थे और रेस्पेक्ट भी करते थे. बेंजामिन्स पेरेंट्स डिसाइडेड टू शो हिम द पिक्चर. बेंजामिन के पेरेंट्स माने मदर फादर जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो पिक्चर बेंजामिन ने ड्रॉ किया था अपनी छोटी बहन का, उसको प्रीस्ट को दिखाया जाए, ऐसा सोचा उन्होंने. दे टोल्ड हिम हाउ बेंजामिन वॉज ऑलवेज ट्राइंग टू ड्रॉ समथिंग. उन्होंने बताया कि कैसे बेंजामिन जो है हमेशा कुछ ना कुछ ड्राइंग करने का कोशिश करता है. दे वंडर्ड इफ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. वो लोग सोचते थे कि कैसे भी करके बेंजामिन को रोका जाए, ये ड्राइंग के चक्कर में वो ना पड़े. ये देखो इसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है. इन द पास्ट, यहाँ से आपको पूरा स्टोरी जो है वो क्लियर हो जाएगा. पेरेंट्स को भी यहाँ पे ध्यान देने वाला चीज़ है, पेरेंट को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए. दे वंडर्ड इफ दे शुड स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग सो. वो लोग सोच रहे थे, चिंता कर रहे थे कि क्या बेंजामिन को रोक दिया जाए ड्राइंग करने से. देखो इसका मीनिंग, इन द पास्ट, पुराने समय में,
people thought that if someone did creative things like painting or singing, they would spend less time praying. Sometimes people were even punished for doing things that were creative. ओहो, देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पुराने समय में, पास्ट में क्या होता था कि लोग सोचते थे, लोग ऐसा सोचते थे कि इस तरह के क्रिएटिव थिंग जो बच्चे करते हैं, जो लोग करते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ये सब चीज़ जो करते थे वो एक्चुअल में क्या करते थे, अपना समय को वो वहाँ पे खराब करते थे, बर्बाद करते थे। और इसके वजह से वो लोग प्रार्थना करने में कम समय देते थे, प्रे करने में, प्रार्थना करने में कम समय देते थे, क्योंकि सारा समय उनका पेंटिंग, ड्राइंग और सिंगिंग ये सब में चला जाता था। तो उस टाइम के जो लोग हैं वो सोचते थे ये सब चीज़ ठीक नहीं है, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। और बहुत बार तो ऐसा भी होता था कि वैसे लोगों को जो पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग करते थे उनको सज़ा भी मिलता था, पनिशमेंट भी मिलता था। तो ठीक है, तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसके माता पिता जो है वो क्यों नहीं चाहते थे कि बेंजामिन ड्राइंग, पेंटिंग ये सब करे। उनके माता पिता को यही लगता था कि इसका सारा समय जो है वो सब कुछ ये ड्राइंग, पेंटिंग में ही चला जाएगा। द प्रिस्ट लुक्ड एट द पिक्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो जो प्रिस्ट आया चर्च से, वो उस पिक्चर को, बेंजामिन के द्वारा जो ड्रॉ किया गया बेबी गर्ल का जो पिक्चर है, उसको वो ध्यान से देखा लंबे समय तक। देन ही कॉल्ड बेंजामिन टू हिम, और फिर उसने बेंजामिन को अपने पास बुलाया, एंड पुट हिज हैंड ऑन हिज हेड, और अपने हाथ को उसके सर पे रखा। और उन्होंने बोला, क्या बोला, प्रिस्ट ने क्या बोला, दिस चाइल्ड हैज अ वंडरफुल गिफ्ट, दिस चाइल्ड हैज अ वंडरफुल गिफ्ट। इस चाइल्ड के पास, इस बच्चे के पास एक वंडरफुल गिफ्ट है, बहुत ही शानदार गिफ्ट है, बेहतरीन गिफ्ट है, उपहार है। Why should anyone stop him from doing what he loves? क्यों इस बच्चे को कोई रोकता है इसके पसंदीदा काम करने में? अगर ये बच्चा को कोई चीज पसंद है, जिस चीज को ये प्यार करता है, ड्राइंग करना चाहता है, तो क्यों कोई इसको रोकता है? ऐसा प्रिस्ट ने कहा। He said, let us hope that Benjamin will grow up to be an honor to our country. तो हम लोग आशा करते हैं कि बेंजामिन जब बड़ा होगा तो ये देश का नाम रोशन करेगा, देश को गौरवान्वित करेगा, है ना? ऐसा उसने आशीर्वाद दिया। एंड द वर्ड्स ऑफ द प्रिस्ट केम ट्रू, और उस प्रिस्ट का जो बात है, ये देखो प्रिस्ट है ना, ये बूढ़ा प्रिस्ट इसको आशीर्वाद दे रहा है बेंजामिन को, और इधर इनके माता पिता, और ये देखो छोटी जो बहन है उसको, जिसका ड्राइंग किया इसने, बेंजामिन ने। और उन प्रिस्ट का जो बात है वो एक दिन सही हो जाता है। मैनी ईयर्स लेटर, बहुत सालों बाद, बेंजामिन वेस्ट बिकेम अ ग्रेट पेंटर एंड हिज पिक्चर्स मेड हिम वेरी फेमस। और एक दिन बहुत साल बाद एक दिन बेंजामिन वेस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा महान पेंटर बनता है, और उसका जो पिक्चर्स होते थे वो बहुत फेमस होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होता है। यहाँ पे ये भी हम लोग देखेंगे, बेंजामिन वेस्ट जो थे वो 1738 से 1820 तक उनका लाइफ रहा। 1820 में वो चले गए, मतलब उनका डेथ हो गया। वॉज एन अमेरिकन पेंटर, बेंजामिन वेस्ट एक अमेरिकन पेंटर थे। ही वॉज वेरी वेल नोन फॉर हिज वॉर पेंटिंग्स, उनको जाना जाता था उनके युद्ध वाले जो पेंटिंग्स होते हैं, युद्ध का पेंटिंग करते थे वो, उनके लिए उनको जाना जाता। उनका पेंटिंग जो है वो फेमस होता था वॉर वाला, वॉर पेंटिंग्स। ही ऑल्सो टॉट मैनी आर्टिस्ट हु बिकेम फेमस पेंटर्स, उन्होंने बहुत सारे आर्टिस्ट को पढ़ाया, सिखाया पेंटिंग, ड्राइंग, जो कि आगे चलकर बहुत फेमस पेंटर्स भी हुए। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में